हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पूनम पहाड़ी चैनल। और आज मैं वीडियो लेके आई हूँ शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग का, जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स पे बहुत प्यारी लगती है। और आज की मेरी मॉडल है मुस्कान, और इसकी नाप का हम आज शर्ट बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी टोटल लेंथ है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो मेरे पास फैब्रिक है इसकी ब्रेड्थ ऑलरेडी ज़्यादा थी मेरे पास, अर्ज जिसको बोलते हैं। तो आपके पास नॉर्मल अर्ज का है तो आप 2 पीसेस में बिछाएं इसको, अलग अलग फोल्ड, क्योंकि उसका तो नॉर्मल होता है अर्ज। तो उसके और आपको साइज के हिसाब से, जो भी आपका साइज है उस हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 25 रख रही हूँ। आपको शॉर्ट में बनानी है तो आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। जो आप वीडियो में देख रहे थे उस लेंथ की आपको बनानी है तो 25 आप लेंथ रखें। तो ये 25 पे मैंने मार्क कर दिया है। अब इसको मैं मिला दूंगी और इसका हम जो है 25 लेंथ को कट कर देंगे। ये हम लूज़ ही बनाएंगे, बहुत प्यारी बनती है और बनने के बाद बहुत प्यारी लगती है। और इसकी जो कटिंग और स्टिचिंग हम कर रहे हैं बहुत इजी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि ये बिगनर के लिए आप समझ लो, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा हम नहीं कर रहे हैं। तो अब इसके बाद हमने क्या करना है, आप वीडियो को ध्यान से देखें और समझें, आपको समझ आ जाएगी। अब जो हमारा फ्रंट का रहता है, शर्ट के फ्रंट के 2 पीसेज होते हैं, तो वो हमने 2 इंच बढ़ाना है, क्योंकि वो जहाँ पे हमारे बटन लगेंगे और बटन का होल होगा, तो उसके लिए हमें फैब्रिक को फोल्ड करना है वहाँ से। तो उसके लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये आप देख रहे हो कि एक पल्ला मैंने 2 इंच बढ़ा के रख दिया है कंपेरेटिवली दूसरे पल्ले से। तो एक पल्ला हमारा 2 इंच ज़्यादा होना चाहिए दूसरे पल्ले से। तो ये मेरे पास रेयॉन फैब्रिक है, और इसको तय करके भी रखो तो भी इसमें सलवटें आती है। तो बहुत ज़्यादा सलवटें सिर्फ तय रखने से आ गई थी। तो अब यहाँ पे आप वीडियो में देख के समझ रहे होंगे कि मैंने नीचे वाला पल्ला जो है ये 2 इंच ज़्यादा रखा है। और ये क्यों रखा है अभी मैं बता चुकी हूँ, और आगे वीडियो में आप देखते जाएं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। और अब जो ये बैक वाला फ्रंट वाला है, ये जो 2 इंच हमने ज़्यादा काटा था वो फ्रंट वाला था, इसको हमने अब कट कर देना है इक्वल पीसेस में। क्योंकि आपको जैसे पता ही है, शर्ट के फ्रंट में 2 पीसेज होते हैं, बैक वाला एक ही पल्ला होता है, आगे 2 पल्ले होते हैं जहाँ पे हम बटन्स भी लगाते हैं। तो ये वही है, तो इनको मैं इक्वल पीसेस में कट कर रही हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इससे ये इतना ज़्यादा है। तो अब इसको फ़ोल्ड करने के 2 तरीके हैं। जो बटन के पास बटन होल और बटन लगते हैं वहाँ पे फ़ोल्ड करने के 2 तरीके हैं। या तो आप अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर दो, या आप इसको बाहर की तरफ फ़ोल्ड कर सकते, ऐसे सीधे की तरफ। इससे क्या होगा, एक लुक अलग सा आ जाता है, बाहर की तरफ थोड़ा उभरा उभरा सा लगता है तो वो अच्छा लगता है। तो आप इसको सीधे की तरफ ही फ़ोल्ड करें। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे फ़ोल्ड किया है। तो ये देखो, सीधे की तरफ मैंने फ़ोल्ड किया है, तो ऐसे उभरा हुआ सा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये। तो इसकी स्टिचिंग हम कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल उस तरीके से। अब ये पिछला पल्ला है हमारा, और ये इसके ऊपर अब देखो मैं कैसे रख रही हूँ। जो बंद साइड है, पिछले वाले जो बैक वाले पल्ले की बंद साइड है, उस तरफ मैं ये, आपको आगे और समझ आ जाएगा, जहाँ पे हमने फोल्ड किया है ये बटन होल और बटन वाला पीस है ये। तो उसको यहाँ पे रख रही हूँ ऐसे, और जो पिछला पल्ला है वो बंद वाली साइड है ये इस तरफ। तो आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने शोल्डर रखने हैं, और ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि बाकी नॉर्मल आप कुर्ती कट करते हैं तो उसमें 3 रखते हैं हम, यहाँ पे जो नेक होता है हमारा, पर इसमें हम 4 रखेंगे क्योंकि ये शर्ट कॉलर हम बना रहे हैं। और इसकी जो डेप्थ हम रखेंगे वो 6.5 रखेंगे। थोड़ा सा नीचे कॉलर होता है तो प्यारा सा लगता है ये। तो अब इसको हम इससे मिला देंगे, जो हमने शोल्डर के पास रखा था। ये हम इसका नेक कट कर रहे हैं। अब जो ये जैसे हमने ड्राइंग बनाई है इसी के हिसाब से कट करेंगे, बट ध्यान रहे ये सिर्फ ऊपर के जो 2 पीसेस हैं ये वो कट कर रहे हैं हम, जो फ्रंट की तरफ आएंगे। बैक वाला बिल्कुल भी गलती से आप इस शेप में कट नहीं करेंगे।
तो ये सिर्फ ऊपर के जो 2 पीसेस हैं उसको कट कर रही हूँ मैं, ये देखो। और अब जो हमारा बैक वाला है उसको आधे इंच कट करना है बस, इससे ज़्यादा नहीं और इससे कम भी नहीं, हल्का सा कट करना है आधे इंच के करीब। साथ साथ आप वीडियो में भी अच्छे से समझते जाओ ऐसे। और जैसे मैंने बताया इसका जो ऊपर से हमने रखा था वो 4 रखा था। जब भी आप मतलब शर्ट कॉलर बनाते हैं या दूसरे टाइप का कॉलर बनाते हैं तो ये वाला लूज़ लूज़ अच्छा लगता है, तो इसको 4 रखना ज़रूरी है। और अब ये कट हो चुका है तो मैं इस साइड ये कपड़ा घुमा दिया है। अब जो शोल्डर हमने रखने हैं वो रखने हैं 7.5 इस नाप में। आप जो मतलब जैसे कुर्ती आप बनाते हैं उसमें जो भी आप शोल्डर रखते हो उससे आपने 1 इंच ज़्यादा रखना है। अगर आप कॉलर में बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं आप कॉलर में, तो आपका 1 इंच ज़्यादा होना चाहिए। और अब जैसे यहाँ 7.5 हमने रखा शोल्डर, तो नीचे आर्म होल उससे ज़्यादा जाएगा, तो मैंने 8.25 आर्म होल रखा है। हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। अब इसको मैंने मिला दिया है और ये फैब्रिक बिल्कुल पूरा सा था, ना एक्स्ट्रा है ना कम है, इसलिए इस पे मैंने ये पूरा ही हमारा कपड़ा आ रहा है। तो और यहाँ पे जो ब्रेस्ट साइज है वो हमारे पास 32 था, तो वो सारा मैं ये निशान लगा चुकी हूँ। और इसमें इतना पूरा फिटिंग का हमें ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो शर्ट होती है वो हल्की लूज़ लूज़ अच्छी लगती है। और ये शोल्डर के पास आधा इंच नीचे की तरफ कट, ये सेम वैसे ही बनाना है हमने जैसे हम बाकी शर्ट भी बनाते हैं, लाइक कुर्ती बनाते हैं। बस इसमें थोड़ा ये होता है कि इसमें इतना फिटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और जो नीचे है हमारे पल्ले, इसमें हल्की गुलाई देनी है, ध्यान से देखते जाएँ आप, इसमें हल्की गुलाई देनी है हमने। अब इसको कट करते हैं जैसे हमने ड्राइंग बनाई। अब यहाँ से ये मैं इसमें अनइवन सा कपड़ा था उसको कट कर रही हूँ, एक्स्ट्रा कपड़ा जो था वहाँ से कुछ नहीं करना है वैसे हमने। और ये यहाँ से हल्की गुलाई की शेप दी है, तो जब मैं बाद में दिखाऊंगी आपको बहुत प्यारी लगती है वो। तो यहाँ पे ये मैं हल्का हल्का फैब्रिक कट कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सा है, आपने उस हिसाब से कट करना है। जैसे आपके पास फैब्रिक है एक्स्ट्रा है तो आप एक्स्ट्रा कट कर दें। और यहाँ पे आर्म होल की शेप दे दें। इसमें इतना फिटिंग का हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये लूज़ लूज़ ही अच्छी लगती है। और ये शोल्डर के पास आधे इंच का कट मैंने दे दिया है। तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब इसका आधा इंच फ्रंट की तरफ जो हम काट देते हैं वो भी देंगे। यहाँ पे ये सिर्फ फ्रंट के पल्ले पे आएगी, फ्रंट के जो हैं हमारे, बैक वाले पे नहीं देंगे आप, ऊपर के 2 जो हैं बस उस पर काट देनी है, ये फ्रंट की है। तो ये भी हो गई है। अब मैं दिखाती हूँ आपको, ये ऐसे कट चुका है हमारा, ये ऐसे आएंगे। ये फ्रंट के हो गए, नीचे वाला बैक का है हमारा, लाइक दिस ऐसे आएगा। और वहाँ पे कॉलर आ जाएगा हमारा। और इसके बाद अब हम शोल्डर को सिलेंगे ताकि कॉलर का नाप आ जाए। और नीचे गुलाई में ही इसकी स्टिचिंग करनी है, वो बाद में करेंगे। तो अब कट करते हैं इसकी स्लीव्स। तो स्लीव्स की कटिंग के लिए आप आर्म होल का हल्का से एक नाप ले लें। तो यहाँ पे मेरे पास 8.5 है वो, तो मैं उसी पे फोल्ड कर रही हूँ इसको। और इसकी जो ये साइड में जहाँ अनइवन सा है उसमें आप एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बाद ये नाप लगाना है। तो ये यहाँ पे 14 मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं ये 15 पे कट कर रही हूँ, ताकि तैयार होने के बाद 14 ये यहाँ पे रहे हमारे पास। और यहाँ पे जो
आर्म होल के नीचे जो काट जाती है 3.25 इंच की जाती है ये। स्लीव्स का और भी डिटेल में वीडियो देखना हो आपको तो मेरे इसी चैनल पे है, मैंने काफ़ी बहुत अच्छे से समझाया है, उस पर आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पे आपने एक शेप बना देनी है स्लीव्स की, जो साइड का जो कट होता है आर्म होल के पास कर्व के साथ। तो यहाँ पे जो आपका आगे मोरी रहेगी आर्म होल की स्लीव्स की सॉरी, वो उसको इससे मिला देना है। तो ये मैं एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ चल रही हूँ, कटिंग वाला मार्जिन जो है हमारा। तो बस इस शेप से आप अब कट कर दो। कफ बहुत तरह के बनते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट से भी होते हैं, तो ये शर्ट मैं बहुत इजी तरीके से बनाना सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके के कफ सिखाए हैं। और जो इसकी शर्ट की जो स्लीव्स है ये बहुत सिंपल तरीके से बताई है ताकि आपको समझ आ जाए, और ये देखने में भी प्यारी लगती है और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसी के ऊपर मैं ये कट कर रही हूँ। तो ये हमारी स्लीव्स कट हो गई है और इसके लिए अब हमें ज़रूरत है कफ की, जो आगे बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो हम रखेंगे 5। अब ध्यान से आप समझे, उसको हम चौड़ाई में 5 रखेंगे और जब वो फोल्ड होंगे तो मान लो 2.5 इंच हुए, है ना। फिर वो उसके बाद जाएगा स्टिचिंग में। तो मतलब यहाँ पे आपके पास कफ जो है वो 2 इंच के आएंगे, क्योंकि आगे डबल में फ़ोल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच का कट कर रही हूँ, बाकी आपका सिलाई में जाएगा और 2 आपके पास कफ जो है रेडी बन जाएंगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल जो स्लीव्स की जो लेंथ बनेगी वो 16 बनेगी, 14 स्लीव्स होगी और 2 इंच के कफ हो गए, तो 16 हमारी रेडी स्लीव्स आ जाएगी। जैसे आपने वीडियो में देखी है वो लेंथ आपकी स्लीव्स की बनेगी, जिसको हम पौने कहते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे दोनों कफ भी कट चुके हैं। बहुत इससे सिंपल तरीका कोई नहीं हो सकता है कफ बनाने का, और डिफ़िकल्ट बहुत सारे हैं, कभी आगे उनका भी वीडियो बनाऊंगी मैं, पर आज हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे ताकि सबको समझ आ जाए। तो ये यहाँ पे मेरे कफ बन चुके हैं। अब चलते हैं हम कॉलर की तरफ। और अभी ये सच्ची हमने स्लीव्स की फ्रंट की काट देना हम भूल गए थे, ये भी दे देते हैं। जैसे और भी स्लीव्स में फ्रंट की काट आती है आधे इंच की, इसमें भी आएगी। तो ये फ्रंट की स्लीव्स की भी काट हो गई है। तो ये स्लीव्स या तो दोनों उल्टी साइड रखो या सीधी तरफ अंदर की तरफ जो होती है, तो ये एक ही बार कट में फ्रंट की तरफ दोनों काट आती है। अब यहाँ पे आपने कॉलर के लिए नाप लेना है, तो इसके लिए आपने पूरा इंच टेप को इसकी शेप के हिसाब से ले जाना है। अब जैसे फ्रंट वाला मैं नाप रही हूँ, एक साइड का ही 7 है तो दूसरी साइड का भी ऑब्वियसली 7 ही है, और जो ऊपर शोल्डर के पास जो घेर आएगा हमारा वो 7.5 है। तो ये हमारे पास 21.5 आया है टोटल जो हमारा कॉलर की जो लेंथ बनेगी। ये स्टिच नहीं किया है मैंने, आपको अभी ऐसे ही नाप लेके दिखा रही हूँ मैं। आप वैसे अगर आपने लेना है तो पहले आप स्टिच कर दें, उसके बाद इंच टेप को पूरा इसके साथ ले जाके टोटल नाप आप देख लें। तो ये 21.5 मेरे पास आया है। और यहाँ पे अब कॉलर की कटिंग के लिए मैंने ये 20.5 तो रखा ही है, उसके बाद 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि कॉलर का शेप होता है कॉर्नर होता है, जो आपने देखा होगा बिल्कुल सीधा नहीं होता है कॉलर कभी। जो हमारी साइड्स होती है कॉलर की उसमें एक कॉर्नर सा होता है दोनों तरफ, तो वो शेप देने के लिए 2 इंच आप एक्स्ट्रा रखें। और हल्का सा जो जहाँ से ये नीचे आप देख रहे हो हल्का सा आधे इंच का यहाँ भी काट होती है, बाकी हमने कुछ नहीं करना है इसमें। आप कटिंग के साथ साथ अभी देखते जाओगे मैं कहाँ कह रही हूँ आपको। अभी हल्का यहाँ पे स्लाइड से ऊपर की तरफ कर देना है इसमें, मतलब आधे इंच से भी थोड़ा सा कम, और ये ऐसे यहाँ पे कॉर्नर बन जाएगा कॉलर का।
अब कॉलर का आपको डिटेल वीडियो देखना है तो मेरे इसी चैनल पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। तो शर्ट कॉलर मैंने पूरा डिटेल में बताया है स्टिच करना, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब स्लीव्स आपने वैसे ही लगानी है जैसे बाकी उसमें कुर्ती में आप लगाते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं और इस मेहनत के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को। और थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।